अंगूठी दबाने से मुझे 57 सेकंड पीछे समय में भेजा जा सकता है। ये अविश्वसनीय था। जैसे ही मैंने इसे समझा, मेरे दिमाग में एक साहसी विचार आया। अगले दिन मैं अपने बॉस की सेक्रेटरी के ऑफिस में घुसा। अभी मुझे कॉम्बिनेशन बता दो। कालवर्ट समय 57 सेकंड पीछे रीसेट। इस बार जैसे ही मैं अंदर घुसा, मैंने उसे चुप रहने की धमकी दी, लेकिन गलती से मेरा हाथ थंबटैक्स की डिब्बी में लग गया। जैसे ही मैं उन्हें अपने हाथ से निकालने की कोशिश कर रहा था, अचानक गोली चल गई और सेक्रेटरी को मौके पर ही मार डाला। तीसरे प्रयास में मैं ऑफिस में फिर घुसा। सबसे पहले मैंने उसका मुंह ढका, फिर उसे सेफ का कॉम्बिनेशन बताने को मजबूर किया। डरी हुई सेक्रेटरी ने तेजी से कुछ नंबर्स लिख दिए। कोड मिलते ही मैंने अंगूठी दबाई और 57 सेकंड पीछे समय में वापस चला गया। इस बार मैं सीधा सेफ की तरफ गया, लेकिन पता चला कि कोड नकली था। बस खेल खेलो रेनी। बार बार समय रीसेट करने के बाद मैं पूरी तरह अधीर हो गया। मैंने एक सोफे का कुशन उठाया, उसे उसकी टांगों पर दबाया और तब तक धमकाया जब तक उसने असली कोड नहीं दे दिया। कोड मिलते ही मैंने तुरंत अंगूठी दबाई और समय पीछे चला गया। फिर मैं ऑफिस में वापस गया, सेक्रेटरी को तुरंत काबू में किया और कॉम्बिनेशन चेक किया कि वह काम कर रहा है या नहीं। क्या इतना आसान नहीं था? उस रीसेट के बाद मैं चुपचाप इंतजार करता रहा जब तक वह काम से छुट्टी करके ऑफिस से बाहर नहीं चली गई। फिर मैं अंदर घुसा, सेफ खोला और सफलतापूर्वक पैसे चुरा लिए। अगले दिन मैं पास के एक कैसीनो गया। मैंने सारी चिप्स नंबर 7 पर लगा दी। रूलेट घूमा और गेंद आखिरकार 15 पर रुकी। नतीजा देखते ही मैंने चुपके से अंगूठी दबा दी। इस बार मैंने सारी चिप्स 15 पर लगा दी। निश्चित रूप से गेंद फिर 15 पर ही रुकी। 15 कितना मिला? उसने $35,000 दिए। जीतने के बाद मैं रुका नहीं। मैंने लगातार 3 और दांव लगाए और आखिरकार $50,000 जीतकर चला गया। मुझे पता था कि अगर मैं लगातार जीता रहा तो कैसीनो को शक हो जाएगा। इसलिए उसके बाद मैं हर दिन अलग अलग कैसीनो जाता और जैसे ही $50,000 जीता तुरंत कैश आउट करके निकल जाता। लेकिन सावधानी बरतने के बावजूद एक कैसीनो मैनेजर को कुछ अजीब लगा। जैसे ही मैं कैसीनो से बाहर निकला, उसने पीछे से लोगों को मेरे ऊपर हमला करने भेज दिया। घबराकर मैंने अंगूठी तोड़ दी। मैं वापस उसी पल पर पहुंच गया जब मैं पैसे ले रहा था। इस बार पैसे लेने के बाद मैं सतर्क रहा और चारों तरफ देखता रहा। तभी मुझे एक गंजा आदमी दिखा जो मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। मैं भागने लगा। हर बार जब वह मुझे पकड़ने के करीब आता, मैं अंगूठी दबाकर रास्ता बदल लेता। आखिरकार जब भागने की कोई जगह नहीं बची, मैंने सारे पैसे हवा में उछाल दिए ताकि अफरा तफरी मच जाए और मैं बच निकला। लेकिन बाहर निकलते ही वह रहस्यमयी आदमी फिर भी पीछे पड़ा था। हरामी ने मुझे मुक्का मार दिया। जैसे ही मैं मुड़कर उन्हें अच्छे से देखने लगा, किसी ने मेरे हाथ पर पैर रख दिया ताकि मैं अंगूठी न छू पाऊं।